दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सिंपल पेपर नंबर 8 का सेक्शन डी सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन सी सॉल्व किया था और इस वीडियो में हम लोग सेक्शन डी सॉल्व करेंगे। अगर आपने सेक्शन डी नहीं देखा है तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन डी सॉल्व करना। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं इसमें क्या पूछा है कि अ मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल। एक आदमी है जो चेयर और टेबल क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, फ्रॉम अ 1520 रुपीज़। ठीक है, टूगेदर द टेबल, मतलब कि दोनों को मिला के कितना प्राइस हो रहा है, 1520 रुपीज़। दियर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25% चेयर एंड 10% ऑन टेबल, मतलब 25% प्रॉफिट किस में ले रहा है, चेयर में, और 10% किस में ले रहा है, टेबल में। ठीक है, बाई सेलिंग देम टूगेदर, अगर दोनों को साथ में बेच रहा है तो जो प्राइस है वो कितना है, 1535 रुपीज़। ठीक है, ही वुड हैव टू मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द चेयर, तब क्या कर रहा है, 10% चेयर में ले रहा है और 25% टेबल, मतलब कि अपोजिट हो जा रहा है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्राइस ना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच, तो मतलब कि उसकी कॉस्ट प्राइस बतानी है चेयर और टेबल की। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वन चेयर, कॉस्ट ना प्राइस ऑफ वन चेयर, ठीक है, मान लेते हैं ये कितना है आपका, ₹100। और मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल का, ठीक है, टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, वाई है। अब हम देख लेते हैं सेलिंग प्राइस। अगर हम सेलिंग प्राइस के बारे में बात करें, सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर, ठीक है, वन चेयर लिख लीजिए, सेलिंग प्राइस ऑफ वन चेयर, तो कितना, एक्स, कितना परसेंट प्रॉफिट ले रहे हैं, 25%, तो 25 ना डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स। ठीक है, ये क्या हो गया, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना है, 100x प्लस ऑफ 25, मतलब कि 125x डिवाइडेड बाई 100 आ गया। ठीक है, अगर हम सेलिंग प्राइस ऑफ क्या बात करें, टेबल की, एक टेबल की बात करें तो कितना है, वो बोल रहे हैं कि उसमें जो प्रॉफिट ले रहा है वो 10% ले रहे हैं। ठीक है, 10% ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 110y/100 हो जाएगा। आया समझ में। अब बात करें कि जब दोनों को हम सेल कर रहे हैं तो मतलब कि चेयर और टेबल का, तो कॉस्ट कितना ले रहे हैं वो, 1520 रुपीज़, मतलब कि अगर हम 125x/100 प्लस 110y/100, ये कितना आ रहा है आपका, 1520 रुपीज़। आया समझ में। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 100, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दें, तो ये कितना हो गया आपका, 125x ना प्लस ऑफ 110y इज इक्वल टू 1520, और ये जो 100 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 25x प्लस ऑफ 22y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 304 ना 00, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब हम बात करते हैं जब टुगेदर सेल करते हैं तो उसमें क्या है कि परसेंटेज आपका जो है वो चेयर में कितना ले रहे हैं, तब 10 रहे हैं और उसमें ये। ठीक है, तो अगर हम बात करें जब टुगेदर, अगर हम टुगेदर के बारे में बात करें, अगर हम टुगेदर में जब हम सेल कर रहे हैं तो जो ये देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर यहाँ 25, वहाँ कितने ले रहे हैं, 10%, तो मतलब कि ये कितना हो जाएगा, x प्लस ऑफ 10x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 100, और प्लस y प्लस ऑफ 25y अपान कितना हो जाएगा 100, ये टोटल कॉस्ट कितना 1535। आया समझ में। सॉल्व करते हैं इसे, जब आप 100x प्लस ऑफ 120x, तो सेम इसी तरीके से, तो ये कितना हो जाएगा 110x डिवाइडेड बाई 100 प्लस 125y डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1535। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दें तो ये हो जाएगा 110x ना प्लस 125y इज इक्वल टू 153500। आया समझ में। 5 से इसे हम डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड करोगे तो ये 22x प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा 25y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब क्या करते हैं हम ना, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट माइनस ऑफ इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को माइनस करोगे तो ये 25 माइनस ऑफ 22 कितना हो जाएगा आपका 3x, और ये क्या है 22 माइनस ऑफ 25, मतलब कि माइनस ऑफ 3y इज इक्वल टू, जब इसे इससे माइनस करोगे, सॉरी इसको इससे माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, देखिए 400, और यहाँ पे क्या है 700, तो मतलब कि माइनस ऑफ 300 आएगा। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप देखिए तो ये कितना 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो x माइनस ऑफ 3y, सॉरी x माइनस ऑफ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 100। आया समझ में। अब यहाँ से हम क्या करते हैं,
यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लें। देखिए 100 को इधर लाइए, y को इधर लेके जाइए, तो x प्लस ऑफ 100 इज इक्वल टू क्या हो गया y। आया समझ में। अब इसे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ये क्वेश्चन थर्ड मान लिए, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करें ना, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें x की वैल्यू, y की वैल्यू सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25x तो ऑलरेडी था, ठीक है। अब y की जगह पे हमको क्या 22 है, y की जगह पे x प्लस ऑफ हमने क्या लिख दिया 100 लिख दिया। आया समझ में। x प्लस ऑफ 100 मैंने पुट कर दिया, तो ये कितना है आपका, ये है आपका 30400। आया समझ में। अब देखिए ये कितना हो गया आपका 25x प्लस ऑफ 22x प्लस ऑफ 2200 हो जाएगा, ठीक है। 2200 इज इक्वल टू 30400। आया समझ में। अब इसको हम यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 25x प्लस ऑफ 22x ये कितना हो जाएगा 47x। अब ये कितना किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 30400 माइनस ऑफ 2200, ठीक है। जब आप इसे माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। आया समझ में, ठीक है। अब क्या कीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28200 अपॉन 47, ठीक है। अब 47 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो वो 282 आता है, तो मतलब कि x की वैल्यू क्या आ गई 100, सॉरी x की वैल्यू आ गई कितनी 600। x की वैल्यू अगर 600 मतलब कि x क्या है आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, तो चेयर की प्राइस कितनी आ गई 600। अगर हमको y टेबल की प्राइस निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैंने ना कितना डाल दिए, ठीक है। अगर मैंने x की वैल्यू कितना 600 डाल दिए तो y की वैल्यू कितनी आ गई 700, मतलब y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 700। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और करके क्वेश्चन और दिया है, इसमें बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में ये आपको दिया है, ठीक है। तो देखिए अगर ये वाला चीज़ देखिए x प्लस 1/x, अगर आप इसका होल का स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा a का स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी का स्क्वायर मतलब कि 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऑफ 2ab, तो 2a क्या है x इंटू बी क्या है 1/x, तो कैंसिल। मतलब ये क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ऑफ 2। आया समझ में। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, देखिए 2 को इधर भेज दीजिए, तो x प्लस 1/x का होल का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर देखिए हमने x प्लस ऑफ 1/x को क्या मान लिया y, ठीक है। x प्लस ऑफ 1/x को y मान लिया, तो x स्क्वायर प्लस 1/, यहाँ पे पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस ऑफ 2। समझ गए। इसकी वैल्यू ये हो गई और इसकी वैल्यू क्या हो गई ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए x प्लस 1/x स्क्वायर सेम चीज़, तो इसकी जगह पे हम y स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 9 और इसकी जगह पे हमने लिख दिया y स्क्वायर माइनस ऑफ 2। अब देखिए माइनस ऑफ 9 x प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक है वही चीज़ है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया y लिख दिया। अब माइनस ऑफ 52 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0, तो 9y स्क्वायर माइनस ऑफ 18 माइनस ऑफ 9y, ठीक है, माइनस 52 इज इक्वल टू 0। आया समझ में। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस ऑफ 9y 18 माइनस ऑफ 52 कितना हो जाएगा 70, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 70 इज इक्वल टू 0। आया समझ में। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो जब आप सॉल्व करोगे इसे तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस ऑफ 30y प्लस ऑफ 21y माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैंने क्या किया इसमें और इसमें से, ठीक है, यहाँ से जब चाहे इसमें से 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, ठीक है 3y, तो ये यहाँ पे क्या बचा 3y माइनस ऑफ 10, ठीक है। और यहाँ से जब मैंने 3 कॉमन लिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, अगर यहाँ से मैंने 7 कॉमन लिया तो प्लस 7, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3y माइनस ऑफ 10, ठीक है। अब 3y माइनस 10 कॉमन ले लिया, तो 3y माइनस 10 कॉमन ले लिया, तो ये कितना बचा आपका 3y प्लस 7। तो यहाँ से जब आप देखोगे तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 10/3, सॉरी ये y इज इक्वल टू कितना आ गया 10/3 और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -7/3, ठीक है। आया समझ में। अब देखिए y इज इक्वल टू कितना है 10/3, एक बार y इज इक्वल टू -7/3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू वाई, तो एक बार हम 10/3 करके चेक कर लेते हैं, तो मतलब कि
अगर हम यहाँ पे देखें तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 10/3। आया समझ में? तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा सकते हैं, करवा सकते हैं। तो 3x² प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10x। ठीक है, तो 3x² माइनस ऑफ 10x प्लस ऑफ 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर से इसे सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए 3x²। ठीक है, अब इसे क्या लिख सकते हो माइनस ऑफ 9x। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर 3x मैंने कॉमन ले लिया तो x माइनस ऑफ 3 बचा, और यहाँ पे अगर मैंने 1 कॉमन ले लिया माइनस ऑफ 1, तो यहाँ भी x माइनस ऑफ 3 बचेगा। आया समझ में? तो ये कितना हो गया आपका 3x माइनस ऑफ 3 को कॉमन ले लिया, x माइनस 3 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस ऑफ 1। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3 आ रहा है, और या x इज इक्वल टू 1/3 आ रहा है। मतलब x की दो वैल्यू यहाँ से आ गई। ठीक है, इसी तरीके से जब आप x प्लस 1/x² लिखोगे तो यहाँ से माइनस ऑफ 7/3। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, और यहाँ से भी आप क्या करोगे दो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये और दो वैल्यू 4 वैल्यू हो जाएगा। तो इसे आप सॉल्व करके आंसर कमेंट करके बताना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 36। ठीक है, 36 में क्या है कि ड्रा अ ट्रायंगल ऑफ ABC विद अ साइड। ये तो कंस्ट्रक्शन का है ना, आई होप आप लोग कर रहे होगा क्योंकि इसमें ज्योमेट्री का यूज लगेगा, तो आप लोग कर लेना। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है और करके इसमें दिया है 36। इसमें क्या बोला, ड्रा अ सर्कल ऑफ अ रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 17 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर द लेंथ ऑफ ना, मेजर देयर लेंथ। मतलब कि क्या करना है आपको, लेंथ मेजर करना है। देखिए कंस्ट्रक्शन तो आप कर लोगे, लेंथ मेजर कैसे करना उसे हम बता देते हैं। देखिए एक सर्कल है आपका, ठीक है, बोला क्या है कि इसका जो रेडियस है, ठीक है, ये सेंटर हो गया, इसका जो रेडियस है वो कितना है, इसका रेडियस जो बोला है वो 8 सेंटीमीटर बोला है। अब बोल क्या रहा है कि पॉइंट है यहाँ पे बाहर जो P मान लेते हैं, बोला कि यहाँ से यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस है P पॉइंट का, ठीक है, ये कितना है 17। आया समझ में? अब क्या बोल रहा है कि ये सर्कल पर क्या बना रहा है, टेंजेंट बना रहा है। ठीक है, तो हमें लेंथ ये अगर हमने मान लिया क्या ना, Q मान लिया, ये आपका O हो गया। तो पी क्यू हमको बताना है। तो आपको पता है जब किसी भी टेंजेंट को हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो क्या बनता है 90 डिग्री। आया समझ में? तो ये तो आपका रेडियस हो गया 8, ये 17, तो ये 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको पी क्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो जो ओ पी स्क्वायर होगा वो आपका पी क्यू स्क्वायर प्लस ऑफ ओ क्यू स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए ओ पी स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर हमको तो फाइंड ही करना है, तो हमने लिख दिया पी क्यू स्क्वायर उसी तरीके से प्लस ऑफ ओ क्यू स्क्वायर मतलब कि 8 का स्क्वायर। आया समझ में? देखिए अब यहाँ से अगर पी क्यू स्क्वायर हमको फाइंड करना तो ये 17 का स्क्वायर कितना हो जाता है 289, और 8 का कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 64 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। आया समझ में? तो पी क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा, अब इसमें से माइनस कीजिए तो ये देखिए 9 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो गया 2 और ये हो गया 2, तो मतलब पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25। तो पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 15। तो आंसर आपका क्या है 15 सेंटीमीटर। तो मतलब कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होगा वो कितना होगा 15 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इसमें क्या बोला है, स्टेट हाईवे lead to a foot of a national of the communication of a telecasting a tower and a watchman standing at the top of the tower observed a car at an angle of a depression of a 30 degree which is approaching the foot of the tower with the uniform speed. The 2 minutes later the angle of depression is found इतना, 2 मिनट बाद एंगल इतना हो गया। The watchman is suspect that the sum of the terrorist to approaching the tower and it need to half of the minute to watchman to inform the security staff to be alert and how much to मतलब क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, फिगर्स हम इसको समझा देते हैं। ठीक है, देखिए इसका फिगर कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि पहले यहाँ से यहाँ तक उसने देखा ना तो 30 डिग्री एंगल था, तो इससे यहाँ से यहाँ तक कितना 2 मिनट लगा। फिर देख रहा है कि जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, वो कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो यक्स और वाई, ठीक है, अब इसमें देखिए तो कितने की स्पीड से, मतलब कि यक्स किलोमीटर हम मान लेते हैं, तो यहाँ से सी डी कितना है 2x है, और डी वाई कितना हो जाएगा यक्स इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, तो वाई मिनट, वाई क्या है आपका टाइम है, तो यहाँ पे क्या है वाई मिनट हो गया, और यक्स क्या है आपका डिस्टेंस है, तो यक्स किलोमीटर प्रति मिनट की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से tan 30 देखें, ठीक है, तो अगर हम देखें tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी, ए बी क्या है h। ठीक है, तो हमने क्या किया tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपान क्या हो जाएगा ये टोटल, मतलब कि क्या हो जाएगा बी डी प्लस ऑफ सी डी। तो हमने लिखा बी डी
प्लस ऑफ सी डी। आया समझ में। अब टेन 30 क्या होता है 1/√3, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये कितना है ए बी कितना है एच और बी डी कितना है ना। अब यहाँ पे ये कितना है 2x प्लस ऑफ एक्स वाई, ये दोनों, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ से x को कॉमन ले लें यहाँ से। अगर x को मैंने कॉमन ले लिया तो ये आपका क्या बचा है 2 प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरीके से जब हम देखेंगे यहाँ पे तो अगर हमने देखा कि tan 60 डिग्री जो है वो क्या है आपका सेम वही बनेगा ए बी अपान क्या हो जाएगा अब बी डी। आया समझ में। तो tan 60 कितना हो गया √3, ए बी की वैल्यू कितनी हो गई एच और ये कितना हो गया आपका एक्स वाई। अगर हम एच बाई एक्स देखें एच बाई एक्स तो वाई को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो एच बाई एक्स जो आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका √3y, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए एच बाई एक्स, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है। इसे हम इसमें डाल दें तो एक्स बाई एच की जगह पे हम क्या लिख देंगे √3y, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू न √3y अपान 2 प्लस ऑफ वाई। आया समझ में। अब यहाँ से y की वैल्यू आप निकाल सकते हो तो 2 प्लस ऑफ y इज इक्वल टू 3y। आया समझ में। y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y, तो 2y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। तो मतलब कि y क्या था आपका टाइम था तो कितना हो गया 1 मिनट, ठीक है। आया समझ में। तो 1 मिनट जो होगा लगेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्या बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हुज साइड्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर इज मेड टू रिजॉल्व अबाउट इट्स हाइपोटेनियस फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन्स इज अ फॉर्म्ड, ठीक है। इसमें देखते हैं हम लोग इधर पे तो यहीं पे, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, हुज साइड्स आर 15 सेंटीमीटर, मतलब कि राइट एंगल जो ट्रायंगल है उसका जो 15 सेंटीमीटर है एंड 20 सेंटीमीटर रिजॉल्व टू द हाइपोटेन्यूज फाइंड द वैल्यू ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ डबल फाउंड द कोन। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। इसमें बोला क्या है कि दो राइट ट्रायंगल से ना, ठीक है, हम कोन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो देखिए अगर हमने देखा एक इस तरीके से है, ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि एक राइट ट्रायंगल जो बन रहा है यहाँ पे मान लेते हैं ये कितना है 15, ठीक है, इसका हाइपोटेन्यूज 15 और दूसरा क्या बोल रहा है 20। आया समझ में। तो ये हम मान लेते हैं कितना है आपका ये 20। तो अब क्या बोला कि ये कोन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो कोन कैसे बनता है ये बेस हो जाएगा, ठीक है, एक साइड इधर माइनस कर देते, ये दो कोन बना, एक तो इधर मान लीजिए एक कोन और ये क्या हो गया दो कोन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दो कोन का फॉर्मेशन हो गया। आया समझ में। तो इसे हम क्या मान लेते हैं ओरिजिन मान लेते हैं और ये आपका मान लेते हैं ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया और ये आपका क्या हो गया ए डैश हो गया। आया समझ में। ये भी आपका क्या है 20 है, ये भी क्या है आपका 15 है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि इसमें जो बी सी स्क्वायर है, ठीक है, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ ए स्क्वायर, ठीक है, ओ ए स्क्वायर। देखिए आप क्या कर सकते हो, ये वाली लेंथ अगर आपको निकालनी है ना, ये वाली लेंथ बी सी, तो आप लिखोगे बी सी स्क्वायर जो होगा वो आपका ए सी स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी स्क्वायर के इक्वल होगा। अब देखिए तो बी सी स्क्वायर जो होगा ए सी की वैल्यू कितनी है 20, तो ये हो गया 20 का स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर जो होगा वो 20 मतलब कि 400 प्लस ऑफ 225, तो ये हो जाएगा 625, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर आपका क्या आ गया 625। तो बी सी की वैल्यू कितनी हो गई 25। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक भी लेंथ फाइंड कर ली, ये कितना हो गया आपका 25। तो देखिए इसका वैल्यू फाइंड करने को बोला था ना, तो अब हम क्या करते हैं इसको y मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं। अगर x और y हम फाइंड कर लिए तो फिर वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए x और y फाइंड कैसे करोगे, ठीक है। अगर हम इन ट्रायंगल ओ ए बी देखें और ओ ए सी, तो ओ ए बी कौन सा बन रहा है ओ ए बी एंड ओ ए सी, ठीक है। तो अगर देखिए इसको देखें और ये वाला ट्रायंगल देखें, दोनों को सॉल्व करके हम x और y को वैल्यू फाइंड करना है। पहले हम ट्रायंगल देख लेते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है। अगर ए ओ बी में हम पाइथागोरस अप्लाई करें तो क्या है ए ओ बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ऑफ बी ओ का स्क्वायर। आया समझ में। ए बी की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर प्लस ए ओ क्या है ए ओ क्या है वाई का स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स का स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 225। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे इन ट्रायंगल ना, अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ए ओ सी, तो यहाँ पे हम लिखिए ए सी का स्क्वायर जो होगा ना वो क्या हो जाएगा आपका ए ओ का स्क्वायर प्लस ऑफ ओ सी का स्क्वायर। आया समझ में।
ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ए सी की वैल्यू कितनी है 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्या है वाई का स्क्वायर प्लस ऑफ ओ सी कितना है, ये टोटल 25, उसमें से एक्स माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर। आया समझ में? ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 625 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 25 माइनस ऑफ एक्स का होल का स्क्वायर। इसे हम मान लेते हैं ये आपका क्या हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करते हैं। अब देखिए y से y तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन सेकंड मतलब कि 25 माइनस ऑफ x का होल का स्क्वायर है माइनस ऑफ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 625 में से 25 120 ये गया तो ये आपका कितना बचेगा आपका ना, सॉरी ये आपका 20 है ना, तो ये 400 होगा ना, तो ये आपका 400। अब 400 में से हम कितना 225 माइनस कर दें तो 175 आएगा। आया समझ में? तो ये आपका क्या हो गया 175। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस ऑफ वी स्क्वायर का फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। आया समझ में? यही वाला फार्मूला अप्लाई करें तो ये 25 माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा, और एक ब्रेकेट में आ जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 175। आया समझ में? अब देखिए ये कितना हो गया 25 माइनस ऑफ 2x, और ये कितना हो गया 25 इज इक्वल टू कितना हो गया अपना 175। अब 25 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो मतलब कि 25 माइनस ऑफ 2x जो होगा वो 175 डिवाइडेड बाय 25 कर दीजिए, तो इससे डिवाइड करोगे तो ये 7 टाइम्स जाएगा, तो 25 माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू 7 आ गया। आया समझ में? तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 7। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 9। ठीक है, अब x की वैल्यू 9 आ गई तो हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उठा के इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट कीजिए। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 225। आया समझ में? तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 225 माइनस ऑफ 81, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 144, और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, तो वाई की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। हो गया आपका एक्स की वैल्यू फाइंड हो गया। अब वैल्यूम आप आराम से निकाल सकते हो। देखिए अब वैल्यूम सरफेस एरिया आप दोनों फाइंड कर सकते हो अगर वैल्यूम निकालना है। ठीक है, तो ये कौन निकालना डबल, देखिए इस कोन का निकाल लेनी चाहिए, इस कोन का, दोनों का निकालने। अब कोन का वैल्यूम फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एच। अब एच क्या होगा, ठीक है, एक तो एच देखिए आर तो आपको यहाँ से वाई आर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आर यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है, इसका और दोनों का आर तो सेम ही होगा। ठीक है, और देखिए हाइट इसका क्या करोगे, यक्स की वैल्यू पता है और इसमें से माइनस कर दोगे तो ये आपका जो आएगा ये कितना आ जाएगा, यक्स क्या आया था आपका ना, यक्स 9 आया था और ये 25 है, तो 9 माइनस ऑफ 25 ये 16, तो यच की वैल्यू क्या रख दोगे 16 रख दोगे, तो यहाँ से इस कोण का वैल्यू आ जाएगा ए डैश सी का। इसी तरीके से ये फार्मूला करो, यहाँ से आ जाएगा इसका वैल्यू, दोनों को सम कर देना वैल्यू में आ जाएगा। इसी तरीके से सरफेस एरिया इसका निकाल लेना, इसका निकालना, सम कर देना, आ जाएगा। आई होप आप कर लोगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि अ कार्ड मार्क्ड ना विद द नंबर ऑफ 2 to 101 आर प्लेस्ड इन द बॉक्स एंड मिक्सड थ्रोली एंड वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द कार्ड। मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे कि आपका एक बॉक्स है, एक मिनट देखिए यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है कि एक समझ लीजिए ये बॉक्स है। ठीक है, इसमें कार्ड रखा हुआ है, जैसे कि 1, एक पे 1 मार्क है, 2 मार्क, सॉरी 2 है ना, 2 है, फिर ये हो गया आपका 3, 4, 5, इसी तरीके से ये 101 तक। ठीक है, इस तरीके से सारे मार्क कार्ड जो हैं आपको इसमें मिलेंगे। अब ये मिक्स्ड है, इसमें से प्रोबेबिलिटी क्या है कि इसमें से कार्ड क्या है निकाला जा रहा है। तो मतलब पहले बताइए कि इसमें टोटल कार्ड कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो होंगे 2 से लेके 101 तक, तो 100 कार्ड होंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 100। अब देखते हैं पार्ट 1 में क्या बोला है कि एन इवन नंबर। अब देखिए इवन नंबर क्या होगा 2 से लेके 100 तक, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और आपका ये 6 हो जाएगा। इसी तरीके से आप 100 तक। देखिए ये कितने कार्ड होंगे, ए पी लगाइए और नंबर ऑफ कार्ड फाइंड कीजिए। तो कैसे, आपको पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए एन कितना है आपका 100 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, ए इज इक्वल टू 2 प्लस एन तो हमको फाइंड ही करना है, डी कितना है आपका 2, तो ये कितना हो जाएगा 98। ठीक है, इज इक्वल टू एन माइनस 1 डिवाइड इंटू 2 से डिवाइड कर दीजिए,
तो 2 से डिवाइड जब करोगे तो n माइनस वन जो होगा वो 98 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 49। n इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 49 प्लस ऑफ 1, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 50, तो मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इवन कार्ड कितने होंगे 50। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कार्ड जो हो जाएगा वो 50/100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/2। तो आ गया समझ में। अब दूसरा क्या रहा है कि अ नंबर लेस देन 14, कि अ नंबर लेस देन 14 मतलब कि 14 से लेस होने चाहिए। अब 14 से लेस कौन कौन से कार्ड होंगे आपको पता होगा कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। ये क्या है 14 से लेस है, तो कार्ड काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कार्ड हुए, ठीक है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, अगर हम क्या बोला था प्रोबेबिलिटी जो इसकी होगी ना, मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो ये हो जाएगा कितना 12, ठीक है, अपान कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6/50 मतलब कि 3/25। इसका आंसर कितना आ गया 3/25। आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है कि अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे नंबर जो क्या हो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होंगे, ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर देखोगे तो ये 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 होता है, फिर 36 होता है, फिर 49 होता है, फिर 64 होता है, फिर 81 होता है, फिर 100 होता है। यहाँ ही तक तो होंगे, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मतलब कि 9 बाई क्या हो जाएगा 100, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में। तो 9/100 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि अब प्राइम नंबर लेस देन 20, प्राइम नंबर लेस देन 20 की बात की है, प्राइम नंबर लेस देन 20। अब प्राइम नंबर होते क्या है आपके, तो जो खुद से डिविजिबल हो या तो 1 से डिविजिबल हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो मतलब जैसे कि 2 3 5 7 11 13, फिर उसके बाद हो जाएगा 17, उसके बाद क्या हो जाएगा 19, क्या बोला था लेस देन 20, ठीक है। तो इतने नंबर होंगे, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हुए, तो मतलब कि 8 बाई क्या हो जाएगा आपका 100, यही इसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो ये कितना हो जाएगा, इससे हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो मतलब कि 2/25 आ जाएगा इसका आंसर। आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000 विच इज नाइदर डिविजिबल बाई 5 और नॉट डिविजिबल बाई 2। मतलब कि ऐसे मतलब कि सम ऑफ नेचुरल नंबर हमको फाइंड करना है कहाँ तक 1000 तक, जो ना तो 5 से डिविजिबल हो और ना तो 2 से डिविजिबल है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दो कंडीशन दी है कि 2 से भी डिविजिबल नहीं और 5 से भी डिविजिबल ना हो, तो कैसे फाइंड करोगे। हम कह रहे हैं आपको कि क्या कीजिए आप पहले तो सम ऑफ पूरा यहाँ तक डिजिट निकाल लीजिए जो 100 तक, ठीक है, सबसे डिविजिबल हो, ठीक है। अब क्या कीजिए उसमें 2 से निकाल लीजिए जो 2 से डिविजिबल और 5 से डिविजिबल अलग अलग, दोनों का सम करके इसमें से माइनस कर दीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे हम। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जो 2 से डिविजिबल हो ना। अगर 2 से डिविजिबल हम देखेंगे तो 2 4 6 8, ठीक है। तो ये कहाँ तक 1000 तक, ठीक है, मतलब कि लेस देन 1000 बोला ना, तो ये हो जाएगा 998, ठीक है। आया समझ में। तो लेस देन 1000 बोला तो यहाँ तक हो जाएंगे। अब क्या है ये, तो आप यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हो। तो n कितना हो जाएगा 998, वही वाला फार्मूला लगा, ए की वैल्यू 2 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी 2, यहाँ से 2 में ये कितना हो जाएगा आपका 1 मिनट। अब इसमें से 2 माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 996 और 2 क्या हो जाएगा डिवाइड में इज इक्वल टू n-1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 498 इज इक्वल टू n-1, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 499, n की वैल्यू 499। तो सम ऑफ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 कितना हो जाएगा Sn इज इक्वल टू ना n/2 फर्स्ट टर्म प्लस ऑफ लास्ट टर्म। तो n कितना है आपका 499, ये कितना हो गया डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म आपका क्या है 2 है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म 2 प्लस ऑफ लास्ट टर्म कितना है 998। आया समझ में। सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो गया 1000 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 500 आ जाएगा, ठीक है। तो 499 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 500 से, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो 249500। इसी तरीके से सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 5 निकाल लेते हैं। 5 से देखोगे तो ये आ जाएगा आपका 5, फिर आएगा 10, फिर आएगा 15, इसी तरीके से ये आएगा 995। आया समझ में। अब यहाँ से भी n की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो 995 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म 5 प्लस n-1 इंटू डी कितना है आपका 5 इसमें से माइनस कीजिए 990 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू n-1, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे आप जब फाइंड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू 199 आ जाएगा। आया समझ में। इसी तरीके से सम ऑफ फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म लिखिए, तो Sn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब कि यस 199 इज इक्वल टू 199 डिवाइडेड बाई 2 5 प्लस ऑफ 995, ठीक है।
यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 500 आएगा। तो 99 इंटू 500 करोगे, 199 इंटू 500 जब आप कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 99500। आया समझ में? तो ये आपके दो नंबर होंगे, इनका ना ये दो नंबर होंगे डिविजिबल बाई जब हैं। अब आपसे बोला कि जब इनसे डिविजिबल ना हो तब आपको फाइंड करना है। अगर हम टोटल 1 से लेके 1000 तक, जैसे 1 2 ना, सॉरी यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट। अगर हमने क्या किया 1 से लेके 1000 तक, कहाँ से, जब 1 2 इसी तरीके से 1000 तक इसका सम निकालें तो कैसे निकालेंगे? आपने फार्मूला पढ़ा होगा ना, SN इज इक्वल टू ना, तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो n कितना है यहाँ पे 1000 है, तो ये क्या हो गया आपका 1000 प्लस ऑफ 1001 डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 499,500 आ जाएगा। तो या आप देखिए जो आपका देखिए 1000 नंबर ऑफ टर्म है तो आप लिखिए 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है 1 प्लस ऑफ लास्ट टर्म कितना है 1000, वही फार्मूला है, घबराना मत, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में बोला क्या था कि ऐसे मतलब कि द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन मतलब कि 1000 विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 5 ना 2, ना तो 5 से डिविजिबल ना 2 से। तो ये तो क्या है सबसे डिविजिबल है। अब क्या कीजिए इसको 499,500। अब देखिए 2 से जो डिविजिबल ना हो ना उसको माइनस कर दीजिए और वो वाला, और जो दोनों हमने निकाला था इसके पहले ना, यहाँ पे देख सकते हो ना, सॉरी ये वाला, इन दोनों को इसमें से माइनस कर दीजिए। तो मतलब कि माइनस कर दीजिए आप 99500 और माइनस ऑफ 249,500। तो ये जब आप सॉल्व कर लोगे आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 140 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म इज इक्वल टू 320, देन द सम ऑफ फर्स्ट M टर्म बताइए। मतलब क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म का जो सम है वो AP का 140 आ रहा है। तो मतलब कि यस 10 जो है, एक मिनट, तो जो आपका यस 10 है, जो आपका यस 10 बोल रहा है कितना बोल रहा है 140, तो यस 10 को आप क्या लिखते हो, ये लिखोगे 10/2, क्योंकि आपको पता है एस एन इज इक्वल टू n/2, ब्रेकेट में हो जाता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फार्मूला अप्लाई कीजिए तो 10/2, ठीक है। अब ब्रेकेट में क्या हो जाएगा 2a, तो आपने लिखा 2a प्लस 10-1, ठीक है, 10-1 कितना हो जाएगा 9, d इज इक्वल टू कितना है आपका 140। आया समझ में? ये कितना हो जाएगा 5 से इधर उधर डिवाइड कर दीजिए, तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये होगा 2a प्लस ऑफ 9d। 5 से मैंने यहाँ पे डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका 28। आया समझ में? तो ये आप मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट। इसी तरीके से क्या बोल रहा है कि जो सम ऑफ ना, ये सम ऑफ 16 टर्म कितना है 322, मतलब कि यस 16 जो है आपका वो कितना है आपका 320। आया समझ में? तो आप क्या करना है कि 16/2 2a प्लस 16-1 कितना हो जाएगा 15d इज इक्वल टू 320। तो ये 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 2a प्लस ऑफ 15d की वैल्यू जो होगी वो 320 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 40। आया समझ में? इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन देखिए सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। तो अगर हमने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया तो 2a कैंसिल हो जाएगा, 15 में से कितना हो गया 6d इज इक्वल टू 40 माइनस ऑफ 28 12। आया समझ में? ये कितना हो गया आपका 12। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर d की वैल्यू 2 आ गई तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो या इसमें भी पुट कर दीजिए, तो आपको एक ही वैल्यू पुट कर दीजिए 2a इसमें हम पुट करते हैं। तो ये क्या है 2a प्लस ऑफ 9 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 28। आया समझ में? तो 2a प्लस ऑफ 18 इज इक्वल टू कितना हो गया 28। अब क्या होगा 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 माइनस ऑफ 18, तो मतलब 2a की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। आया समझ में? तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। आपने a भी फाइंड कर लिया और क्या फाइंड कर लिया d भी फाइंड कर लिया। a फाइंड हो गया d फाइंड हो गया। अब आपसे पूछा क्या है कि बोला है कि देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म। फर्स्ट m टर्म आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट m टर्म क्या होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट m टर्म के बारे में बात करें तो क्या होगा आपका, जैसे m होता है उसी तरीके से n होगा। तो m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी। ए और डी की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एस एम इज इक्वल टू m/2। ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 हो जाएगा 10 हो जाएगा प्लस m-1, डी की वैल्यू कितनी है 2। आया समझ में? इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो m/2 और ये कितना हो गया 10 प्लस ऑफ 2m माइनस ऑफ 2। आया समझ में ना? यहाँ से आप 2 कॉमन कर सकते हो। 2 कॉमन किए तो ये वाला 2 आपका गायब हो जाएगा। चाहे इस तरीके से लिख लीजिए 8 प्लस ऑफ 2m
ठीक है, यहाँ पे m/2, तो ये देखिए ये 4 हो जाएगा, ये m हो जाएगा, तो m इंटू कितना हो जाएगा 4 प्लस ऑफ m। आया समझ में? तो मतलब कि m² प्लस ऑफ 4m इसका जो होगा वो SM की आंसर है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना।